सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लास्ट तक देखें और अपने यार दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। एक दिन की दूसरे दिन से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैंने वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताइए क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। 1 महीने तक चुप ही रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या न हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा तो करो, पूरा करके तो दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे जैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया
और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो जा रहा हूं, मैं क्या करूं, संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा हो, तुम भी संकल्प तोड़ अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संकल्प संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था, कितना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं, मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूं, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था, कहीं जंगली जानवर ने उसे खा तो नहीं लिया होगा। इसी बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़े की वजह से हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता है, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। और इस तरीके से सब एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम दिन भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ
और सबसे महत्वपूर्ण व कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता ही नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता है। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो यहाँ से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वालों सभी यहाँ के एक अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक शब्द बहुत ही फुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी, मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद होते रहे। धीरे धीरे तो जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि वह मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी सी पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी, और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी, हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें नहीं सुन पाता था। पर अब वह सभी आवाजें मुझे अस्पष्ट रूप से सुनाई दे रही हैं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकाने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, एक ऐसी शांति है, सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत रहा, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव,
मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन में हूँ, भीड़ में होता हूँ, तभी भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की आवाज बोलते रहेंगे भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं जानते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनाना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर ही क्या, इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा ना सुनना पड़े, वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है, और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना होगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं अब स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। जी हाँ मित्रों, आज आप लोगों के सामने 4 आयुर्वेदिक ऐसी जड़ी बूटी बताएंगे जो कि दोस्तों किडनियों से संबंधित जो बीमारी होती है उसे दूर करेगा। उसके बाद जो किडनी में वेस्ट जमा होते हैं उसे निकाल के बाहर कर देगा। तो 4 आयुर्वेदिक जड़ी बूटी कौन सी है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसे हम कब लेना है, कैसे लेना है, कैसे प्रयोग करना है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन इसके पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों, किडनी में विषाक्त पदार्थ जमा होने के क्या कारण है, क्यों जमा होते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, और जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये 3 दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं आप उसे मत खाइए। आपकी किडनी में कभी गंदगी ही नहीं जमा होगी, विषाक्त पदार्थ ही नहीं जमा होगा। जब आप बाहर की तली भुनी तमाम चीजें आप खाते हैं, वेस्ट चीजें खाते हैं, जो आदमी द्वारा बनाई गई है, मशीनों द्वारा बनाई गई वो चीजें आप खाते हैं, तो जाकर हमारी किडनी में उसके विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं। हमें प्रकृति की बनाई हुई डायरेक्ट चीजें खाना चाहिए, प्रकृति की बनाई हुई। तो दोस्तों, आप अपनी किडनी को, अपने लीवर को, अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए। आप हमसे लिखित ले लीजिए, पूरे भविष्य में कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो वात पित्त
कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो बड़ी है। बात रोग क्या है, पित्त रोग क्या है, कफ दोष क्या है, इसको बढ़ाने वाली क्या चीजें हैं, आप वहां से देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। बस यहाँ पे हमें जानना है कि अगर हमें सुरक्षित रहना है, अपनी किडनी को सुरक्षित रखना है, और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग दोनों किडनियां हैं। दोनों किडनियां हैं, जैसे गाड़ी का इंजन मेन होता है उसी तरफ हमारी किडनियां हैं। तो दोस्तों, आपको तली भुनी चीजें नहीं लेना है, बात पित्त को कफ को बैलेंस रखना है। आपको मशीन द्वारा बनाया हुआ कोई सामान, जैसे मशीन द्वारा क्या बनता है, टोस्ट, मैदा, भी और ये टॉफी, नमकीन, ये सारी चीजें जो बनती है ये मशीन द्वारा बनाई जाती है, इसे हमें नहीं खाना है। आपको सुरक्षित रहने नहीं छोड़ना है। तो खाने में क्या लेना, हरी साग सब्जी लीजिए, जो फल फूल होते हैं आप इनका प्रयोग करिए, जो फल फूल होते हैं, ताजा फल फूल होते हैं, इनका प्रयोग करिए, बीन्स का प्रयोग करिए, फाइबर युक्त खाना खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, ये सारी चीजें, पूरी पकौड़ी, ये चाय समोसा, ये सारी चीजें मत खाइए। ये सारी चीजें जाकर के हमारी किडनी में ही वेस्ट जमा होते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं वो 4 चीजें कौन सी हैं। पहली चीज है गिलोय। गिलोय दोस्तों सर्वगुण संपन्न और सबसे अच्छी औषधि है। हम जान लेते हैं गिलोय में क्या क्या पाया जाता है, इसका कैसे प्रयोग करना है। चारों चीजों के बारे में हम दोस्तों आप लोगों से बताएंगे। चारों चीजों को में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या आप समय समय पर अपने डेली डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं। कुछ दिन उसको लीजिए, कुछ दिन उसे लीजिए। आप अपने शरीर की भी सुरक्षा करिए, किडनी की भी सुरक्षा करिए। किडनी के साथ साथ लीवर को, शरीर को कई तरीके से ये सारी सुरक्षा करेंगे। तो पहला है गिलोय। गिलोय में क्या पाया जाता है दोस्तों, गिलोय में पाया जाता है अल्कलाइड, एंटीऑक्सीडेंट, गिलोइस, पेमेरिन, टीनोस्पोरिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और गुण पाए जाते हैं। तब इसका हमें उपयोग कैसे करना है, इसका उपयोग करने के लिए गिलोय का चूड़ आता है दोस्तों। गिलोय का चूड़ आप किसी कंपनी का ले सकते हैं, या पंसारी के यहाँ खरीद के लाके, या दोस्तों इसका आप चूड़ खुद बना सकते हैं, या इसका पेड़ आप खरीद के लाइए, इसका पेड़ लगा लीजिए, आप घर पे चूड़ बना सकते हैं। तो चूड़ कैसे लेना है, 1 ग्राम से 2 ग्राम, 1 ग्राम से 2 ग्राम सुबह शाम लेना है। गुनगुना पानी के साथ आपको लेना है, गुनगुने पानी के साथ लेना है। कितना दिन तक लेना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है, सुबह शाम 21 दिन तक। 21 दिन से 3 महीने से लिया जाता है, लेकिन 21 दिन से ज्यादा अगर आपको लेना है तो आपके जो आसपास आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करके लीजिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो नॉर्मली ऐसे 1 हफ्ते 21 दिन आप इसका प्रयोग कर लेंगे, तो इसके प्रयोग करने के जो किडनी में विषाक्त पदार्थ है वो भी निकल जाएंगे, आपके लीवर को भी स्ट्रांग बना देगा, लीवर की भी मजबूती लाता है। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा है दोस्तों, आपके घर में पाई जाने वाली सबसे अच्छी दवा है वो है हल्दी। हल्दी में क्या क्या पाया जाता है, हल्दी में जो सबसे कीमती, सबसे अच्छी गुण पाया जाता है वो है दोस्तों करक्यूमिन। करक्यूमिन में इतनी शक्ति है, कैंसर जैसी बीमारी को नष्ट कर देगी, कैंसर जैसी बीमारी को। तो दोस्तों करक्यूमिन पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे गुण पाए जाते हैं। इतने सारे इसके काम है। अब इसका हमें कैसे प्रयोग करना है, आपको लेना है 1 गिलास दूध। अगर ये दूध देसी गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध ना लीजिए बल्कि बेटर है। तो 1 गिलास आपको दूध लेना है। दूध में आपको आधी चम्मच हल्दी लेना है और डाल के अच्छे से उबाल देना है। उबालने के बाद रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, अगर रात में आप खाना खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर रात में ही पीना है। तो रात में 1 गिलास दूध को रात के खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। दूध पीने के बाद आपको पानी उनी नहीं पीना है। अब इसके पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। तो इसे कहा गया हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाला दूध आपको रात में सोते समय पीना है दोस्तों। कितना दिन तक पीना है, पूरे लाइफ टाइम पी सकते हैं, नहीं तो आप बीच में 1 दिन 2 दिन गैप भी कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा इसे। अब इसको पीने से आपको कैंसर जैसी बीमारी से बचाएगा। लीवर, किडनी या शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं वैसे भी है,
उन्हें सुरक्षित रखेगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो हल्दी वाला दूध मित्रों जरूर पीजिए। आपको अगर गर्मी में थोड़ा सा गर्म होता है, हाँ किसे नहीं पीना है, प्रेग्नेंट औरत है तो उन्हें नहीं लेना है, बाकी सब लोग ले सकते हैं, बस हल्दी की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगातार ऐसे साल भी पीना है तो जैसे आधी चम्मच है, आधी चम्मच से आप कम डाल सकते हैं, 1 ग्राम से 1.5 ग्राम ले सकते हैं, छोटी चम्मच, यानी 2 ग्राम से ज्यादा आपको हल्दी नहीं लेना है। अब एक चीज और याद रखना है दोस्तों, जब भी इसे पीना इसके बाद पानी मत पीना, आप इसे हमेशा ले सकते हैं। हाँ, जो हल्दी होगी, ये हल्दी पाउडर जो होगा ये दोस्तों आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं लेना है। जो पैकेट मार्केट में मिलता है दोस्तों उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। आप साबुत हल्दी लाइए, घर पर उसको बना करके उसका लेना है, ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा है दोस्तों अदरक। अदरक आप जानते ही हैं, हल्दी की तरह अदरक भी बहुत शक्तिशाली है, ये आपके किचन में पाई जाती है, इसका शायद आप प्रयोग भी करते हैं, किसी के घर में सब्जी में भी प्रयोग होता है, चाय के तौर पे भी प्रयोग होता है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं अदरक में क्या क्या पाया जाता है। अदरक में पाया जाता है जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब इसका कैसे प्रयोग करना है, तो दोस्तों ये तो चाय में आप करते ही होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन चाय में करते हैं, लेकिन चाय आपको नुकसान करती है। इससे बेटर है आप अदरक वाला पानी पी लीजिए। अदरक वाला पानी पीने के लिए क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, 1 गिलास पानी में 3 से 4 इंच का एक अदरक का टुकड़ा डालना है और इसे उबाल देना है। उबालने के बाद इसी पानी को आप पी सकते हैं, रोज 1 बार पानी पीजिए। नहीं तो अदरक का चूड़ आता है, तो अदरक का आप चूड़ ले लीजिए या घर पे चूड़ बना लीजिए और 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध जैसे हमने पहले बता दिया, दूध आपके घर का हो और ऊपर से गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। 1 गिलास दूध में आधा चम्मच अदरक का चूर्ण मिला करके रात को सोते समय खाना खाने के 1 घंटा बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। कितना दिन करना है, 21 दिन करके बंद कर देना, फिर 21 दिन करके बंद कर देना, 10-5 दिन गैप करके, 1 महीने में 21 दिन लेना, फिर बंद करके फिर 21 दिन। इसे बराबर नहीं लेना है। हल्दी वाला दूध आप बराबर ले सकते हैं, लेकिन ये सौंठ वाला आपको बराबर नहीं लेना है। महीने में 21 दिन ले लीजिए, 1 महीना गैप करके फिर आप ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। और अगला है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। अभी त्रिफला चूर्ण में क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मैलिक एसिड, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। त्रिफला दोस्तों एक ऐसी औषधि है या अमृत है, रसायन है, इसका जितना भी गुणगान गाया जाए उतना ही कम है। अगर आप त्रिफला को अपने जीवन में ले रहे हैं, शामिल कर रहे हैं अपने डाइट में, तो दोस्तों ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। अभी जो त्रिफला है वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है, वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है, इतना औषधि ये बढ़िया है। अब त्रिफला का कैसे प्रयोग करना, चलिए उसको जान लेते हैं दोस्तों। आपको लेना है 1 गिलास दूध लेना है, गाय का मिल जाए तो ठीक है, दूध नहीं है तो 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण। अब इसे कब लेना है, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और लेने के 1 घंटे के बाद सोना है। बस इतना ध्यान देना है, त्रिफला चूर्ण जब भी लेना पानी मत पीना। जैसे 1 गिलास दूध लिया आपने, त्रिफला चूर्ण उसी में मिला लीजिए 1 चम्मच, अब इसके बाद पानी नहीं पीना है। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं, कितना दिन तक, इसे आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज बराबर मत लेते रहना, 21 दिन लेना, फिर 10-15 दिन के लिए बंद कर देना, फिर 21 दिन लेना, फिर 10-15 दिन के लिए बंद कर देना, फिर 21 दिन, ऐसे ले सकते हैं। अब इसके लेने के बहुत सारे फायदे, एक तो किडनी को साफ रखेगा, ऊपर से दोस्तों आपके लीवर को भी दुरुस्त रखेगा, वात, पित्त, कफ को भी दूर करेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, जितनी भी ये समस्याएं हैं पेट से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करता है ये त्रिफला चूर्ण। तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण सबसे सस्ता भी मिलता है, किसी का 30 रुपए का 100 ग्राम, किसी का 40 रुपए का 100 ग्राम, तो आप किसी भी कंपनी का लेकर के इसे अपना सकते हैं। दोस्तों ये 4 तरीके हैं, ये 4 तरीका अपना करके, 4 जड़ी बूटी को अपना करके, 4 अपने किचन की चीजों को अपना करके अपने किडनी को सेफ और सुरक्षित कर सकते हैं, लीवर को सेफ और सुरक्षित कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और डिटेल में जानकारी लेने के लिए आपके नियर में कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है दोस्तों, उनसे संपर्क कर लीजिए, वो आपको इसके बारे में डिटेल से और बता देंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में
में जरूर बताइए। अपने भाई बंधु यार दोस्तों माता पिता सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर होंगे सबके पास आप शेयर बटन दबा करके शेयर कर चुके होंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने फैमिली का हमें सदस्य बनाना चाहते हैं या आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हम आप जुड़ जाएंगे, हम आप तक जो भी अच्छी अच्छी जानकारियां रहेंगी, भगवान महात्मा बुद्ध की कहानियां रहेंगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप उसे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, दूसरे के भी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।